चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। जितने बच्चे हुए जुड़े हुए हैं सर, टॉप चैट को लाइव चैट करेंगे। चलिए, जितने बच्चे हमारे सीजी टेट वाले हैं, चाहे सी टेट वाले हैं, चाहे सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्याख्याता का भी तैयारी क्यों न कर रहे हो, सभी का इस सीडीपी के क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये स्पेशल क्लास सीजी टेट, सी टेट, लेक्चरर, प्री बीएड, प्री डीलेट सबके लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का क्लास, जिसमें हम लोग पिछले एक क्लास में देख किए थे विकास एवं वृद्धि। आज हम विकास और वृद्धि के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में विकास और वृद्धि से आने वाले जो 4-5 प्रश्न होते हैं उसको हम लोग कवर करें। देन हम लोग एमसीक्यू सेशन भी देखेंगे इसी के बाद, कि इसके बाद एमसीक्यू सेशन क्या होने वाला है। चलिए, सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। ये स्पेशल सीजी टेट, सी टेट, सहायक शिक्षक भर्ती और लेक्चरर, व्याख्याता सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीडीपी का पोर्शन है ना, वो हर एक शिक्षक वाले जो भी पोर्शन है उसमें इम्पोर्टेंट रखता है। गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग चंदा, जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं सबको सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। चलिए, इस बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हम लोग विकास और वृद्धि के कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। आज मैं उसको पुनः 2 मिनट रिवाइज कराता हूँ, ताकि जो बच्चे आज नए हैं इसको बेनिफिट मिल सके। नीचे साध्य पीएससी एकेडमी का सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आपको बेनिफिट मिलते रहे आने वाले समय में। तो जितने बच्चे हमारे सीजी टेट वाले जुड़े हुए हैं, जिनका सी टेट क्लियर नहीं है, सीजी टेट क्लियर नहीं है, चाहे लेक्चरर, अभी तो गुड न्यूज़ ये है कि अब 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए भी सी टेट या सीजी टेट होने वाला है ना। तो आपके लिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने पीजी भी किया होगा तो। ठीक है, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए भी स्पेशल क्लासेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास, मैंने कल बताया था वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, तो इसको एक बार और मैं दोहराना चाहूँगा। सर वर्ग 2 में साइंस वालों के क्या लिखे हो? सर वर्ग 2 में साइंस वालों का क्या है? साइंस नहीं आएगा क्या? साइंस वालों के में क्या साइंस नहीं आएगा, क्या बोलना चाह रहे हो? साइंस वालों के में साइंस नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? साइंस वालों के में साइंस कैसे नहीं आएगा जी, है ना। विषयवार शिक्षक बाध्यता होगी तो साइंस वालों के में साइंस आएगा, सोशल साइंस वालों के में सोशल साइंस आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास, तो वृद्धि क्या होता है? ठीक है, वृद्धि क्या होता है? तो जब शरीर व शरीर के अंगों के आकार व भार में परिवर्तन होता है। किसे परिवर्तन होता है? भार एवं आकार। अब भार व आकार कहने का मतलब यह है आपके वजन बढ़ेंगे, आपके लंबाई बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? आपके वजन बढ़ेंगे और आपके लंबाई बढ़ेंगे, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। 4 से 5 प्रश्न सीजी टेट में पूछते हैं, सी टेट में पूछते हैं, शिक्षक भर्ती में पूछते हैं, सहायक शिक्षक भर्ती में पूछते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। तो वृद्धि क्या होता है? जब शरीर का भार वह क्या परिवर्तन होता है? आकार, भार व आकार। भार व आकार कहने का मतलब यह है कि लंबाई व वजन, लंबाई व वजन। तो वृद्धि कहने का मतलब यह है कि हम लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे घने बच्चे होते हैं, बच्चे धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हैं। जैसे हम ही लोग पहले छोटे से बच्चे थे, धीरे धीरे क्या हो बढ़ते गए, है ना। हमारे जो हाथ पांव खुलते गए, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे कि 4 दांत थे, 4 से 8 हुए, 8 से 32 दांत हो गए। तो ये क्या है? वृद्धि है, बढ़ोतरी, चाहे वजन में हो चाहे आकार में। अब अभी हम लोग कितने किलो हैं? 50 किलो है, 55 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है। क्या बचपन से हम लोग 70 किलो थे, 50 किलो थे? क्या नहीं थे। तो जब हमारा भार व आकार में वृद्धि होता है ना, जब हमारा भार तथा लंबाई में वृद्धि होता है
तब उसको वृद्धि कहते हैं। तो जो वृद्धि होता है आपका वो केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। तो नेक्स्ट, वृद्धि किससे संबंधित है? केवल और केवल शारीरिक विकास। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास। क्या वृद्धि मानसिक विकास से संबंधित है? नहीं है। वृद्धि का कहने का मतलब केवल यही है, अगर आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है और आपके शरीर का लंबाई बढ़ रहा है, जब आपके शरीर का वजन बढ़ेगा और जब आपके शरीर का लंबाई बढ़ेगा, इसी क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। वृद्धि केवल शारीरिक विकास ही है। याद रखना, आपको पूछेगा कि वृद्धि क्या है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास कि संज्ञानात्मक विकास? तो वृद्धि क्या है? केवल शारीरिक विकास। वृद्धि क्या है? शारीरिक विकास। वृद्धि में केवल शरीर का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है ना, क्योंकि वृद्धि में केवल भार तथा आकार में परिवर्तन होता है। भार तथा आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा, जो वृद्धि होता है वो क्या है? शारीरिक विकास से संबंधित है। तीसरा बोल सकते हैं, जो वृद्धि है मात्रात्मक, परिमाणात्मक तथा संख्यात्मक हो सकती है। मात्रात्मक, इसी को मात्रा मतलब कुछ मात्रा, परिमाणात्मक मतलब परिमाण कुछ अंक, संख्यात्मक मतलब कुछ नंबर। जैसे वृद्धि जब मैं बोलूं तो आपका बचपन में 0 दांत था, दांत ही नहीं रहता ना, छोटे छोटे बच्चों का दांत कहाँ रहता है? धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उसके 2-3 दांत आने लगते हैं, धीरे धीरे 4 दांत आएंगे, 4 के बाद 8 दांत आएंगे, 8 दांत के बाद 16 दांत आएंगे, 16 दांत के बाद 32 दांत आने लगते हैं। तो आपका वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके जब शरीर में वृद्धि होगा, आपके शरीर के आकार में या आपके वजन में वृद्धि होगा, तो ये वृद्धि कहलाएगा। विकास अलग चीज़ है, विकास के उदाहरण हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो वृद्धि केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक से उसका कोई लेना देना नहीं, है ना। तो जो वृद्धि होगा, वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसीलिए इसको मात्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रात्मक। अब दांत को तो माप ही सकते हो ना, 4 दांत है कि 6 दांत है कि 8 दांत है। आपके वजन को तो माप ही सकते हो कि 10 किलो हो कि 50 किलो हो कि 40 किलो हो कि 70 किलो हो। तो जिस चीज़ को हम माप सकते हैं, जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, वृद्धि कहलाएगा। तो ये मात्रात्मक होगा, संख्यात्मक होगा, ये वही है ना, मात्रात्मक, संख्यात्मक या परिमाणात्मक। क्या? परिमाणात्मक, परिमाणात्मक। तो वृद्धि क्या है? क्या बच्चों? वृद्धि आकार तथा भार में परिवर्तन। आकार तथा भार में परिवर्तन ये केवल शरीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। जैसे कि अभी बचपन में किसी बच्चे का 2 किलो था, धीरे धीरे 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, है ना। उसी प्रकार दांत में वृद्धि, हाथ पैर के वजन में वृद्धि, हमारी लंबाई में वृद्धि। तो वृद्धि समझ आ गया ना। तो वृद्धि में क्या होता है? मापन हो सकता है, उसको नाप सकते हैं, है ना। लेकिन वृद्धि धीरे धीरे समय के साथ रुक जाती है। धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। कि जितने मैं बोर्ड में लिखवा रहा हूँ, एक एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछते हैं, एक एक कथन आपको याद रहना चाहिए। तो वृद्धि का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? वृद्धि कहने का मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं, है ना। तो आपके दांत को माप सकते हो, आप शारीरिक रूप से परिवर्तन होगा आपके लंबाई भार में, उसको नाप सकते। बोलते हैं ना 2 फीट का लड़का, 4 फीट की लड़कियाँ 10 फीट का है ना, या फिर 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, उसको मापन कर सकते हैं। तो जब आपके लंबाई और वजन में हम लोग मापन करेंगे तो वृद्धि कहलाएगा, है ना। तो ये किससे संबंधित है? केवल शारीरिक विकास से। जो वृद्धि होता है वो समय के साथ रुक जाता है। वृद्धि क्या होता है? समय के साथ रुक जाता है। अब जैसे कि वृद्धि समय के साथ कैसे रुक जाती है? जैसे कि आप लोगों का हाइट कितना है? लगभग 5, 4, 5, 5, 5, 6 होगा। 22 साल तक बढ़ेगा, 23 साल तक बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, यही होगा ना। तो वृद्धि क्या होता है? समय के साथ रुक जाता है। आपके दांत है, अभी आपके दांत 2 है, 4 हुआ, 4 से 32 हुआ, अब 32 के बाद 40 दांत तो नहीं होगा, कहाँ जाएगा? इधर उधर थोड़ी जाएगा, है ना। तो 32 दांत होने के बाद रुक जाएगा। तो वृद्धि क्या है? एक समय के बाद रुक जाती है।
है ना। वृद्धि क्या है, समय के बाद रुक जाएगी। लेकिन अभी हम लोग विकास पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं 5 मिनट बाद समझ आ जाएगा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वृद्धि से संबंधित यही है कि वृद्धि भार व आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसी का लंबाई बढ़ रहा है, किसी का लंबाई घट रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी का वजन घट रहा है। ये केवल शरीर से संबंधित है ना। ये मात्रात्मक है, मापन कर सकते हैं, 4 किलो 5 किलो 10 किलो संख्या में दिखा सकते हैं, वही 4 5 6। ये परिमाणात्मक है, परिणाम मतलब वही नंबर अंक है ना। तो बिल्कुल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वृद्धि समय के साथ रुक जाती है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट देगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास समय के साथ रुक जाता है, वृद्धि समय के साथ रुक जाता है, वृद्धि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, वृद्धि निरंतर चलती रहती है ना। तो क्या होगा, वृद्धि समय के साथ रुक जाता है। क्लियर हुआ। तो वृद्धि कहने का मतलब यही है, जब मैं वृद्धि बोलूं या वृद्धि से प्रश्न आए तो अपने आप को वहां पे खड़ा कर और बोलना कि मेरा वृद्धि हो रहा है, तो समझ आएगा। मैं तो 22 साल की हो गई, मेरा हाइट तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वृद्धि समय के साथ रुक गया। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, वो मात्रात्मक है। मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक तीनों एक ही शब्द है ना। मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक तीनों क्या है, एक ही शब्द है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं मात्रात्मक बोलूं, इसका कहने का मतलब है कि वो मापने योग्य है, उसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे हम लोग अपने आप को सोचेंगे, हाँ मैं 50 किलो के हूँ, मैं नाप सकता हूँ। मैं 70 किलो का हूँ, मैं अपने आप को माप सकता हूँ। मेरा हाइट 176 सेंटीमीटर है, मैं अपने आप को माप सकता हूँ। ये केवल मेरे शरीर से संबंधित है, इसीलिए इसमें केवल शारीरिक विकास होता है। तो वृद्धि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विकास। क्या है, विकास, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद MCQ करेंगे। वृद्धि और विकास के 3 से 4 और CTET में तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। CTET में 7 से 8 क्वेश्चन, CGTET और शिक्षक भर्ती में, CGTET सहायक शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न पूछने जाने की संख्या 3 से 4 जो 100% पूछे जाएंगे। गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। चलिए, तो विकास क्या है। विकास जो है गर्भ से कब्र तक चलता है। अब ये कैसे गर्भ से कब्र तक चलेगा, जैसे ही मैं विकास बोलूं तो आपको एक शब्द याद आना चाहिए, सर्वांगीण विकास। कौन सा विकास, सर्वांगीण विकास। जैसे ही मैं विकास बोलूं तो कौन सा शब्द याद आना चाहिए, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब यह है कि बालक में शारीरिक विकास तो वृद्धि में होता था, इस शारीरिक विकास के साथ साथ उसका संज्ञानात्मक मतलब दिमाग, बुद्धि बढ़ना चाहिए, है ना। नैतिक विकास, है ना, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। सांवेगिक कहने का मतलब इमोशनल, ये सब विकास होना चाहिए। नई शिक्षा नीति यही तो बोलती है क्या, नई शिक्षा नीति, चलिए ठीक है, नई शिक्षा नीति बोलती है, नई शिक्षा नीति यह कहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चों क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कहने का मतलब यह है कि बच्चों का शारीरिक विकास हो, बच्चों का संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास, है ना, जो कि खेल कूद से कराएंगे। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है कि बच्चों में दिमाग देंगे, मतलब उसका दिमाग का ग्रोथ कराएंगे। अब बच्चों क्या हो, तो गर्भ से कब्र तक चलता है, आइए बताऊंगा। बच्चों में नैतिक विकास, बच्चों में सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, इसको बोलते हैं PCSE। क्या बोलते हैं, PCSE। PCSE कहने का मतलब ये है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। 4 डेवलपमेंट है। P मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक। C मतलब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक। S मतलब सोशल, अभी लिखा दूंगा, टेंशन नहीं है ना, सुनते रहिए। S मतलब सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, और E मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट।
इमोशनल डेवलपमेंट कहने का मतलब यह है कि आपके सांवेगिक विकास। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 से 4 प्रश्न आपके सहायक शिक्षक भर्ती सीजी टेट में 100% पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको विकास और वृद्धि से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कई लोग ऐसे पूछेंगे, है ना, कि सर हम आपसी से क्यों पढ़ें, तो आप ही से पढ़ें, इसका केवल 2-3 रीजन है। ठीक है, आपको यहाँ थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कराया जाएगा। अब अक्सर होता क्या है, हम यहाँ थ्योरी पढ़े रहते हैं, सुन ले रहते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ गलती कर डालते हैं। तो हमारी क्लास में आपको बेनिफिट ये मिलेगी कि जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हुआ, आपको इसी क्लास में एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, मैं स्वयं सीजी टेट सी टेट निकाल के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। शिक्षक भर्ती भी मैंने चयन लिया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। विभिन्न प्रकार के आपके जो भी डाउट होंगे सब्जेक्ट वाइज, उसका यहाँ पे निदान किया जाएगा। क्लियर। तो विकास होता है, तो विकास कितने चरणों से होगा? PCSE फिजिकल डेवलपमेंट, C कॉग्निटिव डेवलपमेंट, A सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अब दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। जब वृद्धि पढ़ रहे थे तो केवल शरीर के बारे में बात कर रहा था, मैं हो रहा था ना कि शरीर का वजन बढ़ रहा है, शरीर का लंबाई बढ़ रहा है, आपके दांत बढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना हम लोग, उसको मापन कर रहे थे। अब आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, और आपके संवेगिक करने का मतलब इमोशनल मतलब वही रोना धोना, है ना, समझ रहे हो, सहानुभूति, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? संवेगिक विकास। अब जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लिया, इसीलिए बोला था मैं कि जो विकास होता है वो कहाँ तक चलता है? गर्भ से। गर्भ मतलब जब बच्चा पेट में रहता है, गर्भ से लेके कब्र मतलब जब तक वो मरता है तब तक सीखता है, तो गर्भ से कब्र तक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विकास कब से कब तक होता है? क्या विकास रुक जाता है क्या? नहीं, वृद्धि रुक जाता था। जैसे कि वृद्धि रुकना करने का मतलब हमारा हाइट जो होता है 20 से 25 साल के बाद हमारा हाइट नहीं बढ़ता है क्या? कोई देखा हो कि 25 साल के बाद बढ़ते हुए किसी को? नहीं बढ़ता, है ना। लेकिन जो विकास होता है, वृद्धि नहीं बढ़ता, लेकिन विकास क्या होता है? गर्भ से लेके कब्र तक बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है? क्योंकि विकास के अलग अलग पहलू हैं। पहला शारीरिक विकास, जब कोई बच्चा जन्म लेता है माँ की गर्भ से, तो आप ही लोग देखोगे पहले छोटा रहेगा, धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ेगा, उसको शारीरिक विकास का क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। फिर आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक कहने का मतलब ये है उसका दिमाग का बढ़ना, नई नई चीज़ें सीखेगा, ऑटोमेटिक रोने लगेगा, तो किसी चीज़ को देखेगा थोड़ा सा भूल जाएगा, है ना, होता है ना। बच्चे लाइट दिखाते हैं, जब छोटा रहता है बच्चा तो उसको कलर वाला लाइट दिखाते हैं, थोड़ा चुप हो जाता है, गाना सुना देते हैं लोरी वोरी तो चुप हो जाता है, मतलब कहीं कि उसका थोड़ा थोड़ा दिमाग बढ़ते जाता है ना। जिस चीज़ से वो खेलता रहेगा उसी चीज़ के प्रति वो अट्रैक्ट होगा, उसको छीन लोगे तो रोने लगेगा, ऐसे होता है ना बच्चों के साथ। तो संज्ञानात्मक विकास करने का मतलब है उसका बुद्धि का विकास होता है, और ये जन्म से कब्र तक होता है। बोलते हैं ना मरत मरते लग ज्ञान इस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मरत मरत एला ज्ञान इस, कहे का मतलब वही है कि मरत मरत एला ज्ञान इस, मतलब कि मरते तक कोई भी इंसान सीखता है ना। तो इसीलिए बोला है कि विकास होता है वो गर्भ से कब्र तक चलता है। जैसे कि मैं अभी भी आप लोग सीख रहे हो, अभी आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग सीख रहे हो। अब कई बच्चे जो हमसे जुड़े होंगे सीजी टेट या सी टेट या शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक भर्ती, बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरे से आप CDP पढ़ रहे हैं तो आपको सहायक शिक्षक भर्ती या शिक्षक भर्ती के लिए अलग से CDP पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक भर्ती का 30 नंबर का CDP होता है वो बिल्कुल A to Z सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है। अब कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, NCF 2005 पढ़ के जाएंगे, NCF 2005 पढ़ के जाएंगे, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नई NCF आ चुकी है 2022-23, नई NCF 2022-23, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी के सी टेट में मैंने जो जिन बच्चों को पढ़ाया था सी टेट NCF 2022-23 ही पढ़ाया था, और 3 से 4 प्रश्न वर्ग 2 वाले में आया था सी टेट पेपर 2 में। तो ये NCF 2005 अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? NCF 2022 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ आया कि बच्चों में दिमाग कैसे वृद्धि हो रहा है,
फिर सामाजिक विकास। अब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा दिमाग आएगा, और दिमाग जिंदगी भर बढ़ते रहेगा, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं सामाजिक विकास। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चा जैसे बड़ा हुआ उसके कोई दोस्त बनने लगे, मम्मी पापा तो है ही है, उनसे उनकी अट्रैक्शन बढ़ने लगी, अगल बगल पड़ोसियों के साथ उसका दोस्ती यारी हुआ, तो वो थोड़ा सामाजिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, है ना। जैसे हम ही लोग अभी थोड़ा सा दोस्ती यारी समाज में थोड़ा शामिल हो जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे कोई इंसान है या बच्चा क्या हो जाता है, सामाजिक विकास करने लगता है। फिर अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं तब आपको क्या होगा, इमोशनल बढ़ेगा। जब तक आपको किसी से साथ जुड़ाव नहीं रहेगा तो आपको इमोशनल कहाँ से होगा क्या, नहीं होगा। तो जब आप किसी के साथ संबंध में रहोगे, जब किसी के साथ रिश्ता में रहोगे, तब आपका सामाजिक बन जाओगे, और जब सामाजिक प्रवृत्ति के बनोगे तब आपके में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इमोशनल आ जाएगा। इमोशनल मतलब हिंदी में क्या, सांवेगिक विकास। और ये जितने आपको बोर्ड में दिख रहा है, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे सांवेगिक विकास हो, पूरा गर्भ से कब्र तक बढ़ता ही रहता है, कभी घटेगा नहीं। किसी का दिमाग घटते हुए देखे हो, नहीं। जो चीज़ जानता रहेगा हमेशा सीखते रहेगा, कुछ ना कुछ सीखते रहेगा, समझ आया। जैसे कि बोलते हैं ना, बचपन में हम लोग अच्छे थे, अभी आ गए तो थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो गया है। टेंशन हुआ नहीं है, आप थोड़ा ज़्यादा क्या हो गए हो, इमोशनल हो गए, क्योंकि ये उम्र के साथ क्या होता है, आपका इमोशनल बढ़ते जाता है। तो बार बार बोल रहा हूँ, जो विकास है वो किस क्रम में चलता है, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। सामाजिक के बाद जब कोई व्यक्ति या बालक सामाजिक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट। अब अगर CGTET या CTET या सहायक शिक्षक भर्ती या शिक्षक भर्ती में अगर प्रश्न आए कि विकास के चरण को क्रम रूप से समझाइए, तो क्रम रूप से बना सकते हो। तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा शारीरिक विकास। कौन सा विकास, शारीरिक विकास। आपको ऑप्शन ए दिया रहेगा, शारीरिक विकास। फिर क्या होगा आपका, शारीरिक विकास के बाद P हो गया। फिर C क्या है, संज्ञानात्मक विकास। C क्या है, संज्ञानात्मक विकास। फिर क्या होगा आपका S मतलब सामाजिक विकास। S मतलब सामाजिक विकास। उसके बाद होगा आपका सांवेगिक। सांवेगिक कहने का मतलब इमोशनल, सांवेगिक विकास। तो ये विकास के श्रृंखला है। विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम, ठीक है। तो विकास इस प्रकार से बढ़ता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको यह दिखाई देगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो कैसे होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लास्ट में क्या, इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। बार बार बोल रहा हूँ, जो विकास होगा वो आजीवन चलता रहेगा, पूरा जीवन भर चलेगा। चाहे आप 20 साल के रहो, 50 साल के रहो, 60 साल के रहो, चाहे मरने के लास्ट मिनट में क्यों ना, विकास आपका बढ़ता ही रहेगा। क्लियर। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि कहने का मतलब केवल और केवल आपके शारीरिक विकास से, किससे है, शारीरिक विकास से है, बाकी 3 से उसका कोई लेना देना नहीं। तो वृद्धि कहने का मतलब केवल शरीर के वजन, आकार और लंबाई में परिवर्तन, बस। वृद्धि मतलब कै किलो हस बाबू रे, कै किलो तो लंबाई का देखे, तो जब बोलो ना हमन होकर हाइट पूछथन, ओकर लंबाई पूछथन, तो वह वृद्धि है ना। जब किसी का हम लोग क्या पूछते हैं, किलोग्राम में वजन पूछते हैं, सेंटीमीटर में उसकी लंबाई पूछते हैं, तो ये क्या है, वृद्धि है, ग्रोथ है। और विकास की जब बात करते हैं तो उसमें शारीरिक विकास भी आता है, संज्ञानात्मक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है और सांवेगिक विकास भी आता है। तो अब क्लियर हुआ कि वृद्धि जब बोलोगे तो केवल शरीर, और अगर विकास बोलोगे तो 4 चीज़ आ जाएगी। कौन कौन सा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक। अंग्रेजी में बोलूँ तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो समझ आया। वृद्धि की बात करें तो केवल वृद्धि में लंबाई और वजन में बढ़ोतरी होगा, इसको हम लोग माप सकते हैं।
क्योंकि ये मात्रात्मक है। अब लंबाई तो नाप ही सकते हो ना, लंबाई क्या कर सकते हो, माप ही सकते हो। ठीक है, तो वृद्धि समय के साथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। चलिए, अभी भी वृद्धि और विकास में किसी को समझ नहीं आया होगा तो बताइए। चलो, तो आप ही लोग बताओ कि विकास श्रृंखला अनुसार चलता है कि नहीं चलता, विकास एक क्रम से चलता है कि नहीं चलता। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट करके आंसर देंगे, विकास क्रम से चलता है कि नहीं चलता। चलिए बताइए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, विकास क्रम से चलता है कि नहीं चलता है। बिल्कुल, विकास क्या है, श्रृंखलित है। विकास क्या है, श्रृंखलित है। किस प्रकार का श्रृंखलित है, PCSE है ना, PCSE। लेकिन वृद्धि क्या है, श्रृंखलित नहीं है, वृद्धि श्रृंखलित नहीं है। विकास का हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन नहीं कर सकते, है ना। विकास का हम लोग मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक। ठीक, तो ये क्या होता है, विकास गुणात्मक होता है, गुण को बताता है ना, गुणात्मक व मात्रात्मक। लेकिन जो क्या है, वृद्धि है, वृद्धि में हम लोग गुणात्मक नहीं कर सकते, है ना, वृद्धि में गुणात्मक नहीं कर सकते। तो वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, तो वृद्धि का मापन हो सकता है, लेकिन विकास का मापन होने के साथ साथ उसके गुणों को भी माप सकते हैं। जैसे कि सामाजिक विकास है ना, जैसे कि सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास है, तो सामाजिक विकास क्या कर सकते हैं हम लोग, सामाजिक विकास एक गुणात्मक है ना। सामाजिक विकास क्या है आपका, एक गुणात्मक है। लेकिन किसी का भार वार में परिवर्तन हो तो क्या है, मात्रात्मक है। तो बिल्कुल ये गुणात्मक है और ये क्या है, मात्रात्मक है। जो वृद्धि होगा वो एक समय के बाद रुक जाएगी, लेकिन विकास कहाँ तक चलेगी, तो विकास आपका चलेगा गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। समझ आया, ये दोनों में अंतर देखें हम लोग। तो विकास कहाँ तक चलेगा, गर्भ से कब्र तक। आपका जो सामाजिक विकास होगा, जो आपके इमोशनल रहेंगे, वो आपके मरते दम तक रहेगा। लेकिन वृद्धि एक समय के साथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, समय के साथ रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, समय के साथ रुक जाती है। साथ में छोटा सा नोट्स बनाते चलेंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि आज से 2 महीना बाद आपके शिक्षक भर्ती होने वाले हैं। कुछ महीनों बाद आपके CG टेट होने वाले हैं, C टेट होने वाले हैं आपके 6 महीना जून जुलाई में। तब तक आप बहुत चीज़ को क्या करोगे, आपका माइंड थोड़ा सा भूल जाएगा। तो जब आप नोट से देखेंगे तो बिल्कुल आपको पुनः क्या आ जाता है, वो चीज़ याद आ जाता है। तो पहले क्या करेंगे, YouTube से अगर आपने देख रहा होगा वीडियो को, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। साध्य PSC एकेडमी का जो नीचे दिया होगा उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे लिखा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब, तो बिल्कुल पहले उसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको डेली से डेली, है ना, डेली से डेली एथेंटिक चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखो, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। हमारा दिमाग होता है बहुत छोटा, सब चीज़ को तो नहीं रखा जा सकता ना दिमाग में। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम में क्लिक करे कि यही प्रश्न आएगा और मैं इसी करके आऊँगा या इसी करके आऊँगी, तो इसकी अगर जानकारी आपको सटीकता के साथ लेनी है, और अभी तो आपका वर्ग 1 के लिए भी कर दिया है CG टेट और C टेट अनिवार्य, मतलब आने वाले समय में आपको अगर 9वीं से 12वीं तक का टीचर बनना है तो आपको CG टेट और C टेट क्लियर करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको CDP पढ़ना है। समझा?
चलिए, कुछ बोल रही है कि वर्ग 1 के लिए सीजी टेट होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना कुमंदनी, बिल्कुल होगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वृद्धि क्या होता है, ठीक। चलो, अब आप ही लोग बताओ, किसी व्यक्ति में विकास होगा, विकास कहूँ मतलब 4 चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे ही मैं विकास बोलूं तो ये 4 चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, PCSE, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, इमोशनल। लेकिन मैं वृद्धि कहूं तो आपके लंबाई और वजन याद आना चाहिए। तो क्या विकास आपको दिखाई देगा, किसी में सामाजिक विकास का गुण उत्पन्न हो रहा है, किसी में इमोशनल उत्पन्न हो रहा है, आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, है ना। तो विकास क्या है, दिखाई नहीं देती, विकास दिखाई नहीं देती, विकास दिखाई नहीं देती। लेकिन कोई इंसान मोटू हो रहा है, कोई इंसान क्या हो रहा है, मोटू हो रहा है, किसी इंसान की लंबाई बढ़ रही है, आकार परिवर्तन हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा। इसीलिए वृद्धि का क्या होता है, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, वृद्धि क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिल्कुल वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और विकास को हम लोग देख नहीं सकते। विकास क्या होता है, श्रृंखलित होता है, लेकिन ये श्रृंखलित नहीं होता। विकास कहाँ चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। लेकिन वृद्धि एक समय के साथ रुक जाता है, वृद्धि एक समय के साथ क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विकास कब से शुरू होता है, तो गर्भ से। गर्भ मतलब समझते हो, पूर्व शैशवावस्था, जब आप पेट में रहते हो, जैसे अभिमन्यु सीख गया था, तो वैसे विकास वहीं से स्टार्ट हो जाता है, समझ आया, जिसको भ्रूण बोलते हैं हम लोग। तो विकास क्या होता है, गर्भ से लेके कब्र। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम लोग समझ नहीं पाते और गलती कर लेते, ठीक है। चलिए, जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। चलिए, थोड़ा फंड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको करते हैं, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों में अंतर हो गया। फिर बात करेंगे हम लोग विकास के सिद्धांत। किसके सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, विकास के सिद्धांत। तो विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, तो सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट है कि विकास का दिशा का सिद्धांत, विकास का दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत। दिशा कहने का मतलब है कि विकास का एक दिशा होता है, क्या होता है, दिशा होता है। अब आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा, 4 आपको स्टेटमेंट देगा, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अभी हम लोग 8-10 विकास के सिद्धांत देखेंगे, जिसमें पहला क्या है, विकास के दिशा का सिद्धांत। प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ जितने बच्चे जुड़े हुए है ना। किसी भी सफलता का बिल्कुल पहला कदम है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस पे हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, और दूसरा चीज़ है आपका नोट्स, जिसको आप लोग एग्जाम के 1 दिन भी पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो विकास का दिशा का सिद्धांत,
तो विकास के दिशा होते हैं वो मूलतः दो दिशा होते हैं। कौन कौन से दो दिशा होता है? पहला होता है सेफेलोनाइडल। क्या होता है? सेफेलोनाइडल। पहला क्या है? सेफेलोनाइडल। और दूसरा है प्रॉक्सिडोडिस्टल। प्रॉक्सिडोडिस्टल अभी हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में बोलते हैं शिरोदपदोन्मुखी। क्या बोलते हैं? शिरोदपदोन्मुखी। इससे पहले कौन कौन इस शब्द से वाकिफ हो? शिरोदपदोन्मुखी तथा मस्कोद्मुखी, है ना? ये दो शब्द है ना? शिरोदपदोन्मुखी और मस्तोद्मुखी। कौन कौन से शब्द को जानते हो? जिसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल। क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉडल। क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉडल। और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडेंटल। प्रॉक्सिमोडेंटल। ये दो शब्द है। ये विकास का दिशा है, शिरोदपदोन्मुखी व मस्तोत्मुखी, है ना? चलिए कौन कौन सा है? शिरोदपदोन्मुखी और मस्तोत्मुखी। चलिए प्रॉक्सिमोडिस्टल इसको और बोलते हैं, इसको इस प्रकार ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समीपस्थ दूरस्थ। इसको लिखो, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। दो प्रकार के विकास के दिशा होंगे, एक होगा सेफेलोकॉडल और दूसरा होगा प्रॉक्सिमोडेंटल। प्रॉक्सिमोडेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ दूरस्थ विकास। समीपस्थ दूरस्थ विकास। अब आपको समझाना क्या चाहते हैं? अब आप सोचेंगे, विकास का पहला सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत। दो प्रकार के दिशा, कई बार आपके सीजीटेट, सीटेट, सहायक शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो शिरोदपदोन्मुखी कहने का मतलब, शिरोदपदोन्मुखी कहने का मतलब, शिरोदपदोन्मुखी कहने का मतलब ये है कि जो बालक का विकास है वो सिर से पैर की ओर। कहाँ से होगा? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की। बालक का विकास कैसे होगा? सिर से पैर की ओर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉडल। क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉडल। तो कौन से विकास में, विकास के किस दिशा में सिर से पैर तक विकास होता है? तो किसमें होता है? शिरोदपदोन्मुखी। किसमें होता है? शिरोदपदोन्मुखी। तो समझ आया? शिरोदपदोन्मुखी में सिर से पैर तक का विकास होता है। सिर से पैर तक के विकास होता है। सिर से पैर मतलब, सिर से पैर कहने का मतलब ये है कि इसमें होता है कि जब गर्भ अवस्था में बच्चा बाहर आता है तो किससे आता है? सिर से पैर की ओर आता है। और प्रॉक्सिमोडेंटल कहने का मतलब है जो विकास है, क्या है? विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की। इसीलिए बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ। समीप से दूर की ओर, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडेंटल। जब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, जब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडेंटल। और जब सिर से पैर की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं? शिरोदपदोन्मुखी। शिरोदपदोन्मुखी। ये दोनों चीज़ आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? विकास का ये दिशा का सिद्धांत है और हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आपको पूछेगा कि कौन से विकास की दिशा में सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन दिया रहेगा बाहर से केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर और पैर से सिर की ओर।
तो आपको पता रहना चाहिए सेफेलोनॉइडल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडेंटल विकास में केंद्र से बाहर की ओर विकास का दिशा होता है। समझ आया? तो पूछेगा कि केंद्र से बाहर की ओर विकास किस में होता है, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि यहाँ से यहाँ होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है, सेफेलोनॉइडल और प्रॉक्सिमोडेंटल। सेफेलोनॉइडल मतलब सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमोडेंटल मतलब केंद्र से बाहर की ओर। ये विकास का पहला दिशा है। आपके नोट्स में होना चाहिए, यहाँ से 100% हर बार आप अगर सीजीटेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती का पेपर दिलाएंगे, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको आप स्टार मार्किंग करके रखेंगे। सेफेलोनॉइडल कोडल और प्रॉक्सिमोडेंटल, सिरोध पदोन्मुखी और प्रॉक्सिमोडेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। तो आपको पूछेगा समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत में विकास का दिशा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर समीपस्थ विकास दूरस्थ में विकास की जो दिशा होती है वो केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। और सिरोत्पदोन्मुखी में विकास कहाँ होती है, सिर से पैर। अब इसी को आपको ऑप्शन में उल्टा करके देगा, पैर से सिर, सिर से पैर, केंद्र से अंदर, केंद्र से बाहर, तो बिल्कुल है ना, तो आप लोग एलिमिनेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका विकास का पहला सिद्धांत। अभी हम देखेंगे क्लियर, तो ये हुआ विकास के पहले सिद्धांत। विकास कब तक चलता है भैया, तो गर्भ से कब्र तक। विकास कब तक चलता है, गर्भ से कब्र तक। विकास कब तक चलता है, गर्भ से कब्र तक। दूसरा सिद्धांत है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो आपको ऑप्शन देगा, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन सा विकास के सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ और आप लोग नोट्स में लिख रहे हो वो सभी विकास के सिद्धांत हैं, और कुछ अलग दे देगा, जैसे विकास का दिशा नहीं होती, तो ये गलत है, क्योंकि विकास का दिशा हम लोग पढ़े हैं, दो प्रकार से होते हैं, सिरोत्पदोन्मुखी और समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, अब आता है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। यहाँ बच्चे फंसते हैं, यहाँ बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं, उनको समझ नहीं आता कि समान प्रतिमान क्या होता है। विकास में तो समान प्रतिमान होता नहीं, ये शब्द कैसा है, इसी में आपको घुमा देता है। चूँकि यही बेनिफिट है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, है ना, तो मैं स्वयं इसीलिए इस चीज़ को बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीजीटेट आप लोगों की तरह बैठ के एग्जाम हॉल में दिलाया हूँ, सीटेट बैठ के दिलाया हूँ, शिक्षक भर्ती बैठ के दिलाया हूँ, है ना, तो वहाँ मैंने 100+ मार्क्स से सीजीटेट का दोनों पेपर क्रैक किया है, सीजीटेट का 100+ मार्क्स किया है, शिक्षक भर्ती में चयनित हुआ हूँ। इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ कि समान प्रतिमान के सिद्धांत में बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं। अब ये होता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। जैसे गाय का बछड़ा गाय के जैसा, हाथी का बच्चा हथनी का मतलब है ना, हथनी का बच्चा हाथी के जैसा, समझ आ रहा है। जो कुत्ते का बिल्ला होता है, मतलब कुतिया का बिल्ला होता है, वो भी उसके जैसा दिखता है। तो गाय के जो बछड़े होते हैं उसके जैसे दिखते हैं, हाथी के जो हथनी होते हैं उसके बच्चे होते हैं वो उस प्रकार के दिखते हैं। यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। भले ही वो आकार में छोटा हो सकता है। अब बोलोगे सर सेम कैसे दिखेगा, वो तो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। मैं यहाँ सेम दिखने जैसा बोल रहा हूँ, उसके हाइट आकार से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो समान प्रतिमान समझ आ रहा है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि गाय जैसे दिख रही है उसका बछड़ा भी वैसे दिखेगा, हाथी जैसे दिख रही है वैसे ही उसका बच्चा दिखेगा, कुत्ता जैसे दिख रहा है वैसे ही उसका बच्चा दिखेगा, इंसान जैसा दिखता है लगभग वैसे उसके बच्चे दिखते हैं।
तो ये कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। लेकिन कंडीशन ऐसा है, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत तो है, लेकिन हर जगह ये फॉलो नहीं होता। हर जगह ये फॉलो नहीं होता। हर जगह फॉलो क्यों नहीं होता? क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। अब मान के चलो हमारे यहाँ हाथी लगभग काले ब्राउन जैसा होता है, लेकिन अफ्रीका के हाथी सफ़ेद होते हैं। तब बोलोगे सर वो भी तो हाथी है, ये भी तो हाथी है। तो वहाँ पे जलवायु परिवर्तन उसमें, तो क्योंकि उसके महतारी है ना, उसकी जो जहाँ से वो जन्म लिया है वो वैसे दिखता होगा। समझ आ रहा है ना? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत वही कहता है कि जैसे उसके माता पिता हैं वैसे उसके बच्चे होंगे। तो गाय का बच्चा मतलब बछड़ा गाय के जैसे, हाथी का बच्चा हाथी जैसे, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। तो ये दोनों समझ आ गया। विकास का दिशा का सिद्धांत जो कि दो प्रकार से हो सकते हैं, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत जिसमें केंद्र से बाहर की ओर है ना, और पहला क्या था, सिरोधपदोन्मुखी जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत समझ आ गया। उसके बाद होता है विकास जो होता है एक निश्चित क्रम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास किसका सिद्धांत है? निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब निश्चित क्रम का सिद्धांत कैसे है सर? तो निश्चित क्रम का सिद्धांत कैसे है? तो निश्चित क्रम का सिद्धांत सर वर्ग 1 के लिए बायोलॉजी का सिलेबस क्या होगा? बायोलॉजी लेक्चरर का है ना, तो बिल्कुल लेक्चरर आपके जो 11वीं 12वीं का बुक है वही समझो उसका सिलेबस है। बाकी अगर आप यहाँ से सीडीपी पढ़ते हैं, चूँकि 50 नंबर का आपको ही पता है, 50 नंबर का आपके जनरल पेपर आएंगे, उस जनरल पेपर में 10 नंबर का सीडीपी रहने वाला है, 10 नंबर के जीएस रहने वाले हैं, 10 नंबर के हिंदी इंग्लिश होने वाले हैं, ठीक है। फिर 10 नंबर के आपके छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर होने वाले हैं। तो निश्चित क्रम के सिद्धांत को भी फॉलो करता है विकास। किसको फॉलो करता है? निश्चित क्रम को फॉलो करता है। अब निश्चित क्रम कैसा है? तो निश्चित क्रम ये है शैशव अवस्था। कौन सा अवस्था? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। कौन सा अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। फिर उत्तर बाल्यावस्था है ना, उत्तर बाल्यावस्था। फिर आता है आपका किशोरावस्था। आखिरी में वृद्धावस्था आता है जिसको हम लोग डोकरा डोकरी बोलते हैं, है ना। तो डोकरा डोकरी किस में आएगा? वृद्धावस्था में आएगा। चूँकि हमको स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, तो डोकरी डोकरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? ये, क्योंकि हमको इन बच्चों से निपटना है। हम इधर इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ये विकास का सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि कल के डेट में हम लोग टीचर बने, शिक्षक शिक्षिका बने, तो बच्चों को दिमाग को समझ पाए, है ना। किसी बच्चे का आकार परिवर्तन समय से नहीं हो पा रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसको है ना मध्याह्न भोजन क्यों चलाता है? समझ आया ना? कुछ आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो। शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, एक निश्चित क्रम में विकास होता है। निश्चित क्रम में क्या होता है? विकास होता है। शैशव अवस्था पहले होगा, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेंसीहुड, है ना, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ये 4 अवस्था होते हैं जिसको हम लोग कल के क्लास में विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं कि किशोरावस्था में बालक कैसे रिएक्ट करता है। आंधी तूफान की अवस्था बोलते हैं ना। उत्तर बाल्यावस्था में लॉजिक की कमी होती है कि पूर्व बाल्यावस्था में लॉजिक की कमी होती है। शैशव अवस्था में क्या होता है? तो इन चीज़ों को हम लोग कल के क्लास में विस्तार पूर्वक समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, है ना। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं फिर कल की इस सहायक शिक्षक सीजी टेट की इस क्लास में। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, नीचे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जो कल की आने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में, है ना। कुछ बच्चे हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, आपको भी जल्दी से क्या करना है? साध्य PSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप लोग सीजी टेट, सहायक शिक्षक और विभिन्न कोर्सेज जो आप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं,
परचेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको, धन्यवाद।